हे एवरीवन, एमएस एंड आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम टाइम ऑफ मेमोरी है। आई होप इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आएगी। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ किसी को ले जाया जा रहा होता है। हाँ, जिसका एक्सीडेंट हुआ था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में, जहाँ कुछ लड़कियाँ किसी का वेट कर रही थी। जी हाँ, ये एक स्टार होता है। इसका नाम जंगवन था। इसका इंटरव्यू हो रहा होता है। इसके पास एक एबिलिटी होती है, इसे हर चीजें याद रहती है। फिर हम देखते हैं वो घर में होता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। फिर वहां से वो गायब हो जाती है। हाँ, ये वही थी जो मर चुकी थी। इसके एक्सीडेंट हो चुका था। फिर हमें पता चलता है कि ये सब इसकी इमेजिनेशन होती है। वो सोकर उठता है। फिर हम देखते हैं एयरपोर्ट का सीन, जहाँ एक लड़की थी और इसकी फ्रेंड इसे मिलने आई थी। फिर हम देखते हैं कि ये घर में थे और वहां से घूमने चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसी हीरो को, जो एक रेस्टोरेंट में था और वहां भी इसे अपनी गर्लफ्रेंड मिलने की याद आ रही थी। और फिर ये वहां से बाहर आता है और माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए निकल जाता है। और वहां वो लड़कियां भी थी और वो भी माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए निकल जाती है। इसके ऊपर चलते चलते हालत खराब हो चुकी थी इसकी। और इधर लड़कियों में इसकी फ्रेंड की भी हालत खराब हो चुकी थी। और यहाँ पे हमारा हीरो ऊपर पहुंच जाता है। और जब ये लड़कियां पहुंचती होती है तो इसे लगता है कि ये कूदने वाला है, लेकिन यहाँ इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। फिर तभी यहाँ इसकी फ्रेंड आ जाती है और बेहोश हो जाती है। अब ऑफकोर्स ही बात है, इतने बड़े सेलिब्रिटी को देख के जब ये नीचे आ रहे होते हैं तो इसके पीछे ये दोनों भी आ रहे होते हैं, लेकिन ये इससे आगे निकल जाते हैं इसे चिल्ला के। फिर नेक्स्ट सीन में ये बस स्टॉप में थे। यहाँ एक मैन नीचे टकरा जाता है। तभी वहाँ जंगून आ जाता है। हाँ, वो मैन चोर होता है। जंगून उसे पर्स छीन कर वापिस कर देता है। फिर ये वहाँ से बस में निकल जाते हैं। फिर ये कॉफी पे आने के लिए बोलती है और वो चला भी जाता है। और इधर वो जैन को ढूंढ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कॉफी का सीन, जहाँ ये काम कर रहा होता है कि वहाँ इसे ढूंढने के लिए कोई आया था। वो छुप जाता है। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड आ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये उन्हें उनके घर में रुकने के लिए बोलता है और वो मान भी जाते हैं। फिर सुबह बात कर रहा होता है, जहाँ ये काम के लिए बोलता है और वो मान भी जाते हैं। वो वहाँ काम करता है। फिर जब ये बाहर होता है तो हीरो अपनी मेमोरी के पावर के बारे में बता देता है। फिर जब ये घर आते हैं तो इनकी फ्रेंड ने लंच बनाया था कि तभी वहाँ इसे ढूंढने इसके एम्प्लॉय फ्रेंड आ जाता है। ये बात करते हैं, लेकिन हमारा हीरो को उसकी गर्लफ्रेंड की याद आ रही होती है। फिर प्रेजेंट का सीन आता है, जहाँ ये इसे जाने के लिए बोलता है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ लड़की कैफे में काम कर रही होती है। तभी वहाँ एक इसे मारने आ जाता है। ये क्रिमिनल होता है और मार ही रहा होता है कि हीरो बचाने आ जाता है। ये दोनों वहाँ से भागते हैं और किसी जगह जाके छुप जाते हैं, लेकिन क्रिमिनल इन्हें ढूंढ रहा होता है और ये मिल जाते हैं। लेकिन क्रिमिनल जा चुका था। ये पुलिस वाले होते हैं, ये उन्हें सब बता देते हैं और घर चले जाते हैं। घर में हमारा हीरो क्रिमिनल की स्केच बनाता है। हाँ, ये कुछ ऐसा दिखता था। फिर हम देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ ये घूम रहे हो। फिर ये घूम के वापस कैफे में आ जाते हैं, जहाँ इसकी फ्रेंड बाहर आती है तो देखती है कि एक बच्ची रो रही होती है। ये उसे कैफे के अंदर ले आती है। फिर ये उन्हें उसकी मॉम को ढूंढने जाते हैं पुलिस स्टेशन, जहाँ हमारा हीरो इसकी मॉम की ड्राइंग पुलिस वालों को बताता है। वो इससे ऑटोग्राफ मांगते हैं। फिर ये दोनों घर जा रहे होते हैं, जहाँ हीरो का वही फ्रेंड मिल जाता है। वो उसे मिलता है। फिर जब घर में ये थी तो लाइट ऑफ हो जाती है। वही क्रिमिनल घर के अंदर आ जाता है, लेकिन ये क्रिमिनल को बेहोश कर देती है मार के। फिर पुलिस वाले आ जाते हैं और क्रिमिनल को पकड़ कर ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं सुबह का सीन,
जहाँ पुलिस वाले बच्चे की मॉम को लेकर आते हैं और बच्ची उनके साथ चली भी जाती है। फिर रात में ये लड़की अपने भूलने की बीमारी के बारे में हीरो को बता देती है कि मैं हर चीज़ भूल जाती हूँ, मेरी हर महीने मेमोरी लॉस हो जाती है। फिर सुबह का सीन आता है जहाँ से हमारे हीरो को मिलने उसकी फ्रेंड आई थी। सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं ऑफिस का सीन, जहाँ हीरो को पता चल चुका था कि वो जो एक्सीडेंट था वो इसके फ्रेंड ने किया था। ये अपनी फ्रेंड से पूछता है, तभी वहाँ उसकी फ्रेंड आ जाती है जो बोलती है कि मेरी फ्रेंड जा चुकी है स्विट्जरलैंड, जा रही है, उसे रोको। हीरो तुरंत उसे ढूंढने जाता है, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ वो वापस आती है कई साल बाद, जहाँ हीरो इसका वेट कर रहा होता है, लेकिन वो इसे देखती है लेकिन वो इसे नहीं पहचानती। वो वहां से चली जाती है। फिर मूवी के लास्ट में देखते हैं कि ये शांत होते हैं। आई होप इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। देयर मीन अ लॉट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।